Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to discuss about the subsets. Subsets of a set, that means a small part of a set. Subset means a set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B. यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी. दैट मीन्स इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी. ओके, if A is a subset of B, that means if A is an element of A implies A is an element of B. यानी कि अगर A कोई एलिमेंट A का है तो वो B का भी होगा. And if A is not a subset of B, then we have to write A is not a subset of B. That is the symbol for not a subset. As every set of a set, every set A is a subset of itself. क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स A के अंदर ही है, इसलिए A is a subset of A. Empty set, empty set has no element, कोई भी एलिमेंट नहीं होता. It means phi is also a subset of every set. यानी कि itself and empty set, these are the trivial subset of a set. And now let A is equal to 135 and B, that is x is an odd natural number less than 6. Then we can say that A is a subset of B and B is a subset of A. क्योंकि odd natural number less than 6 है तो odd natural number यानी कि 135. ठीक है, बी के अंदर भी 135 है, ए के अंदर भी 135 है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है. इट मीन्स वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी. ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि सेट ए के अंदर क्या है, ए ई आई ओ यू यानी कि सेट ऑफ वॉवल्स, एंड सेट बी है हमारे पास ए बी सी डी, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी. क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि अगर हम एक में एक एलिमेंट ओ कंसीडर करें, ओ तो सेट ए में है लेकिन बी के अंदर नहीं है. ठीक है, और बी भी ए का सबसेट नहीं है क्योंकि बी के अंदर सी तो है लेकिन वो ए में नहीं है. एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा आ जाता है जो एक सेट का तो पार्ट है दूसरे सेट का पार्ट नहीं है, देन इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए. ओके, यस, नाउ वी हैव द प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि प्रॉपर में A is a said to be proper subset of B if every element of A is an element of B and there is at least one element in B which is not in A. यानी कि B के अंदर एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है. ठीक है, यानी कि बी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एलिमेंट है. हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है जब ए इज नॉट इक्वल टू बी. ए इज इक्वल टू बी क्या होता है? ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है. ए तो बी का सबसेट है लेकिन बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है क्योंकि बी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया जो ए के अंदर नहीं है. ओके, दैट इज नोन एज प्रॉपर सबसेट. Yes, now we have universal set. Universal set यानी कि जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स हो, that is a universal. जैसे हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, इंडिया भी है, अमेरिका भी है, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स भी हैं, सारे के सारे पार्ट्स हैं, तो यू हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट. ठीक है. यस, नाउ कंपेरेबल सेट्स. कंपेरेबल यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं तो टू सेट्स की कंपैरिजन होगी. तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ अदर. एक दूसरे का सबसेट है तो कंपेरेबल सेट्स है. ओके, एंड नाउ वी हैव द मेन पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर. एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट सबका ही सब क्या होता है, सबसेट होता है.
एंड लॉजिकली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब है कि इफ ए बिलोंग्स टू ए, this implies A belongs to B. It is true for every A. And two sets are equal if and only if A is a subset of B and B is a subset of A. अब सिंबल, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का और ये सिंबल है सबसेट का, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सिंबल बिलोंग्स टू जो है ये एलिमेंट और सेट को कनेक्ट करता है, जबकि ये जो सिंबल सबसेट का है ये टू सेट्स को कनेक्ट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस 1 2 4, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट 1 2 3 4। और अगर हम एलिमेंट की बात करें, 2 बिलोंग्स टू this set 1 2 3 4. Okay, yes, now we have the subsets of real numbers. Natural numbers पता है सबको, it is denoted by capital N 1 2 3 4 5. Integers, it is denoted by Z, that means -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो p by q की फॉर्म में हो। ठीक है, where p and q are integers and q is not equal to 0। रेशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने उसको सेट की फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म की उसमें डेफिनेशन में राइट किया। अच्छा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो रेशनल नहीं होते, दैट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय t, x बिलोंग्स टू r एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q। ठीक है, अब इनमें क्या रिलेशन है, नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में है, इट मींस नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर में है, इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, इस नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, नो। ठीक है, क्योंकि रेशनल जो नहीं है, नेचुरल नंबर सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं और रेशनल नंबर्स नहीं है वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। सिमिलरली इंटीजर्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ irrational numbers, but this irrational number is a subset of real numbers and rational number is a subset of real numbers. Okay, that means we can say that natural number is a subset of integers, is a subset of rational numbers, and rational number is a subset of real numbers. Okay, yes, now we have the intervals as the subset of R, and now we have to consider AB belongs to R and A is less than B। ओपन इंटरवल, हमारे पास 4 टाइप्स के मेनली इंटरवल है, दैट इज द फर्स्ट इज द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम 2 एलिमेंट्स को राइट कर दें, देन इट बिकम्स द ओपन इंटरवल। इसको हम ऑर्डर पेयर भी कहते हैं ना। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा कि x सच दैट a is less than x is less than b, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स जो a और b के बीच में हैं, दैट इज द ओपन इंटरवल। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है और इसको हमने ये सेट की फॉर्म में राइट किया है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी कि नंबर लाइन के ऊपर हमने 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, a और b। ठीक है, अब a और b को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, दोनों पॉइंट्स को हमने डार्क नहीं किया, दैट फॉर द ओपन ब्रैकेट, और ये बीच वाले पार्ट को हमने डार्क कर दिया। ओके, यस, नाउ वी हैव क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर हम ये क्लोज्ड ब्रैकेट में राइट करते हैं, जो बिग ब्रैकेट होती है दैट इज फॉर द क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और जो कर्ली ब्रैकेट होती है वो सेट्स के लिए होती है। इसमें क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहाँ पर a से ग्रेटर है और यहाँ पर जो है वो इक्वल भी है, यानी कि इसमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते। ये देखिए, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो इसके हमने एंड पॉइंट्स को भी डार्क कर दिया। ठीक है, दैट इज द
क्लोज्ड इंटरवल। इट मीन्स जहां पर इक्वलिटी का साइन है तो वो हमारे पास वो पॉइंट भी इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी लेफ्ट क्लोज्ड, इसको हम राइट ओपन भी कह सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन। लेफ्ट क्लोज में क्या होगा कि लेफ्ट साइड पर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आएगा, या लेफ्ट साइड पर क्लोज्ड ब्रैकेट होगी और राइट साइड पर ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, और सेट की फॉर्म में a इज लेस देन इक्वल टू x बट लेस देन b, इक्वलिटी का साइन नहीं है। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? रिप्रेजेंटेशन में ये जो लेफ्ट साइड पर a है इस पॉइंट को हम डार्क करेंगे, राइट साइड पर पॉइंट को हम डार्क नहीं करेंगे। ओके, yes, now we have semi left open interval। semi left open को right closed interval भी कहते हैं क्योंकि राइट साइड पर क्लोज होता है। तो लेफ्ट साइड पर ओपन है, राइट साइड पर क्लोज्ड है, then we can see that x such that a is less than x and less than equal to b। ठीक है, राइट साइड पर क्लोज कर दिया नंबर लाइन पर। ठीक है, राइट साइड वाला बी पॉइंट हमने इंक्लूड कर लिया तो इसलिए हमने इसको डार्क कर दिया। लेफ्ट साइड वाला ए पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो इसलिए इसको ओपन कर दिया। ओके, यस, नाउ वी हैव द एग्जांपल। अब जैसे ये हमारे पास ओपन इंटरवल सेट ए है -3 5 और बी में क्या है -7 9। ठीक है, देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब ये ए बी का सबसेट कैसे है? तो अब इसके अंदर देखिए कि ए बी का सबसेट कैसे है। अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, पहले रिप्रेजेंट करते हैं -3 और 5 को। ये पॉइंट हम ले लेते हैं -3, ठीक है, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं 5। ठीक है, और अब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? 7 और पेन के कलर चेंज कर देते हैं ताकि जल्दी से क्लियर हो जाए। अब ये -7 और 9, तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं -7, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, सेम नंबर लाइन पर ही मैं लिख रही हूँ, ये -7 और यहाँ पर इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 9। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि -7 और 9, तो ये क्लोज्ड भी है क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो इस पॉइंट को हम डार्क कर देते हैं और इधर से ये 9 को हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, और ये जो ओपन ब्रैकेट है इसलिए हम इसको डार्क नहीं करते, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं, -3 पर भी सर्कल लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये देखिए जो -3 5 है वो क्या है? ए का बी का जो है पार्ट है, -7 9 का एक पार्ट है। इट मीन्स वी कैन सी दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है? बी का सबसेट है। ठीक है, ए बी का सबसेट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एस यस, नाउ दिस इंटरवल 0 to infinity that defines the set of non-negative real numbers। 0 वाली साइड क्या है? क्लोज्ड है, इन्फिनिटी वाली साइड ओपन है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं कहां तक एंड है, तो दैट इज द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। एंड नाउ दिस सेट -infinity to 0, that is the set of negative real numbers, that is the set of negative real numbers। And now this set -infinity to infinity, that is the set of real numbers। ठीक है, that is a relation in a line, यानी कि extended form है -infinity to infinity। Okay, and now this length b minus a is the length of any of the intervals ab, open interval, closed interval, semi closed, semi open। Okay, yes, now we have to match the following। यानी कि अब हमें क्या करना है कि ये जो सेट की फॉर्म में है और ये इंटरवल्स की फॉर्म में है, इन दोनों को हमने मैच करना है।
ठीक है। अब मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं कि कौन सा किसके साथ मैच करता है। अब जैसे हमारे पास ये है x बिलोंग्स टू आर फर्स्ट में, -5 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो अब ये किसके साथ मैच करेगा, यस। तो अब ये देखिए किसके साथ मैच करेगा, -5 7, तो यहाँ पे राइट साइड पे क्लोज्ड है, तो इसको हम मैच करेंगे किसके साथ, जस्ट वेट। अब ये जो हमारे पास है -5 और 7, ये लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड, दैट इज मैच विद बी, ठीक है। एंड नाउ दिस वन -5 -7, इक्वलिटी का साइन भी है, इक्वलिटी के लेस देन के साथ इक्वलिटी का साइन भी हो तो हम क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करते हैं, दैट मीन्स इट इज मैच विद डी, okay. And now this one -5 less than equal to x is less than 7, that means it is match with C. And now both the halves are open less than, and therefore it is match with A, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरवल्स गिवन है तो इसकी ओपन इंटरवल में कन्वर्ट करो, या इंटरवल्स गिवन है तो उसको सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Yes, now we have the next one, that is we have to write all the subsets of 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। फिर हम सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, दीज आर आल्सो द सबसेट्स ऑफ 1 2 3। फिर हम पेयर्स की बात करते हैं, यानी कि 1 2 2 3 एंड 1 3, दीज आर आल्सो द सबसेट्स ऑफ 1 2 3, ठीक है। एज every set is a subset of itself, so 1 2 3 is also a subset of 1 2 3, यानी कि टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 8 सबसेट्स हैं। कौन कौन से, देखिए 5 सिंगलटन सेट 1 2 3 3 ये बन गए, पेयर्स में भी 3 हो गए, और एक ये इटसेल्फ, दीज आर द सबसेट्स ऑफ सेट 1 2 3। And now the collection of all the subsets, the set of all these subsets is known as power set of 1 2 3. What is power set? Power set is the collection of all subsets of a set A. It is denoted by PA. It is denoted by PA. And if the number of elements in set A is n, then the number of elements in power set is 2 raised to the power n, ठीक है। अगर हमारे पास 1 एलिमेंट होगा, ठीक है, 1 एलिमेंट है तो 2 सबसेट्स होंगे, 5 एंड इटसेल्फ। अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो 4 सबसेट्स होंगे, और 3 एलिमेंट्स हैं तो 8 सबसेट्स होंगे। एंड फॉर एग्जांपल वी हैव टू राइट द सबसेट set A is equal to 1 2 3, then the power set PA is equal to collection of all the subsets, that means 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 and 1 2 3, ओके। यानी कि इन ये जो हमने सबसेट्स फाइंड किए थे इसको अगेन हमने ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लिया, कर्ली ब्रैकेट में, देन इट बिकम्स द कलेक्शन और सेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Thanks and have a nice day.